हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के जो भी लेटेस्ट व्लॉग आया उसका रक्षाबंधन का। तो उस पर हम बात करेंगे स्टेप टू स्टेप, और मैं स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को मेरे नज़रिए से या जो इनके व्लॉग का रिव्यू देते हैं उनके नज़रिए से एक बार उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों की बारीकियों को देखिए। जो लोग देखते हैं ना इनके फ़ैन बनकर, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर जो हम जैसे लोग देखते हैं हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। हम इनकी चीज़ों को अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इनके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि इनके व्लॉग में आखिरकार होता क्या है। वैसे तो मैं इनका जो 2-3 दिन का व्लॉग जब बन जाता है तो मैं इकट्ठा स्क्रीनशॉट डाल के 15-20 मिनट का डाल देती हूँ, पर आज कुछ मुद्दों पर बात करना सच में ज़रूरी था। वैसे तो आज मेरे को व्लॉग बनाना ही नहीं था, पर मैंने जैसे व्लॉग देखा मैंने सोचा था कि आज हमारे इतना बड़ा फेस्टिवल है तो आज कोई भी मैं नेगेटिव चीज़ ना देखना चाहती हूँ और ना ही अपलोड करना चाहती हूँ। पर जो मैंने वो लास्ट वाला सीन देखा ना रिज़ा के साथ, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया और मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बावजूद भी लोगों के इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊं, आप ज़रूर देखना। तो चलिए बात करते हैं इसके व्लॉग की। तो इसने शुरू में दिखाया स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो फ्लोर था उसमें काम करवाया हमने रातों रात, क्योंकि वो बिगड़ चुका था। हाँ जी, आपसे कोई भी चीज़ एक बार में तो पूरी हो ही नहीं सकती। मतलब अगर आप एक बार में परफेक्ट कोई चीज़ बना दोगी तो फिर उस पर व्लॉग नहीं खींचेंगे ना। अब देखिए इसके व्लॉग के 3 नियम है: शॉपिंग, खाना और फालतू के प्रैंक या फालतू के चैलेंजेस। तो स्टार्टिंग में ही हम इस मैडम ने हमें शॉपिंग दिखा दी कि ये बाहर गए हैं। अब मुझे सच में इसके जो ऑडियंस है, अगर उसमें से किसी ने भी एक पर्सन ने भी मेरा व्लॉग देखा, ये व्लॉग का रिव्यू, तो प्लीज़ जेन्युइन बताना, जेन्युइन, कि इसके व्लॉग में आपने एक भी ऐसा व्लॉग दिखा दीजिए जिसमें बिना खाने के और बिना शॉपिंग के ये और बिना किसी प्रैंकबाजी के ये व्लॉग बना रही हो, जेन्युइन व्लॉग बना रही हो जिससे कुछ सीख रहे हो। अब इस शॉपिंग से आप डेली डेली के क्या सीख रहे हो, आपके मन में आएगा कल ही तो इसने वॉच खरीदी थी, अब इसने वो चेंज करवा ली है, इसको अच्छा नहीं लग रहा। बाहर जाने के बहाने होते हैं। अभी पहला शॉपिंग करने गई, वहाँ से आई तो इसने अम्मी के मुँह पे ऐसे कैमरा लगा दिया कि वो खाना खा रही थी। अब आप सोचो, अब आप खाना खा रहे हो और कोई एकदम से कैमरे में शूट करने लग जाए, चलो ये यूज टू हो चुके हैं कैमरे से, पर आप सोचिए ना वो कैसे भी खा रही हो खाना, अच्छे तरीके से बुरे तरीके से, या अपनी जो प्लेट में क्या पता अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, उस टाइम कुछ भी हो। तो एक प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है ना, हर टाइम मतलब उसके अम्मी के ऐसे कैमरा लगा देना कि चलो अम्मी धक्के उसको ज़बरदस्ती सलाम करवाना। उसने सलाम किया, नहीं अम्मी पूरा सलाम करो, ऐसे सलाम करो, उनको ऑडियंस को सलाम करो। भाई ये सारी चीज़ें दिल से होती है, दिल से दुआ दी जाती है, दिल से सलाम किया जाता है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं की जाती। ज़बरदस्ती तो आप करती हो लोगों के साथ, जिससे लोगों को सच में दिक्कत होती है। अब अगर आप शांति से इनको खाना खाने दें, हेल्दी खाना खाने दें, उनको सच में अच्छा फील होगा। वो इस वजह से आपसे कई जगह हमें कटी कटी दिखती है। आप कहते हैं ना अम्मी का मुंह बन जाता है, वो इसी चक्कर में बनता है क्योंकि आप उनकी प्राइवेसी छीन रहे हो। अब देखिए इस मैडम ने, चलो जो भी है, इन्होंने रोज़ वोज़ लिए, ड्रामा किया, रेड ले लो, येलो ले लो, वो ले लो, दुनिया भर का ड्रामा करने के बाद ये लास्ट में व्लॉग ले आए, ये सॉरी रोज़ ले आए, जो भी लिली वगैरह लाए हैं। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी नहीं इन्होंने क्या हरकत किया, आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना इन्होंने यहाँ क्या हरकत किया। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रोल हो चुके हैं पहले, अब दोबारा से क्यों? क्योंकि इनके व्यू थोड़े कम हो रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सिक्का नहीं उछालोगे गलत सही, तो ऑडियंस फिर उसको पकड़ती नहीं ना। अब यहाँ पर कुछ इसने 1-2 इशू पहले भी क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे मंगलसूत्र को लेकर। तो उसने सोचा कि मेरे को मुस्लिम ऑडियंस ज़रूर सुनाएगी। पहले व्लॉग में इसने कहा कि मैंने गले में कुछ डाला है, नोटिस करो। लोगों ने नोटिस नहीं किया, कमेंट नहीं किए। तो दूसरे व्लॉग में इसने साफ साफ आके कहा कि मैंने मंगलसूत्र डाला है, तब भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तो अब इसने एक और नया मौका दे दिया दुनिया को कहने का। पर अंधभक्त नहीं कहेंगे, कहने वाले जो अच्छे होंगे, जो जेन्युइन होंगे, जो चाहेंगे कि ये इन्फ्लुएंसर है, एक बड़ा नंबर इनके पास है व्यू का, तो ये कुछ अच्छा दिखाए, जो अच्छा प्रोजेक्ट हो, जहाँ इनको बोलने की ज़रूरत हो बोलना चाहिए, वो होता नहीं इनसे। जहाँ कुछ दिखाना भी चाहिए वो दिखाते नहीं है। अभी हमने कल व्लॉग में देखा, मैंने सच में उस पर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा 1-2 बंदों ने उस पर बात कर लिया, अच्छा है, क्योंकि हम सबका मैसेज ही वही था ना
मोटिव ही एक ही है, इसको जो भी ये पॉइंट गलत प्रूव दे रही है हमें वो प्रूफ करना। अब इसने एक रील बनाई इंस्टाग्राम पे, सच में मैंने देख के ना अच्छा फील हुआ कि चलो इसने बोला सही। पर जब मैंने इसका व्लॉग देखा ना, मेरे को उतनी ही ज़्यादा सच में चिढ़ मची। जब ये कह रही थी ना मेरे को मैचिंग चूड़ियाँ दे दो अम्मी, मेरे को सच में इतना गुस्सा आया ना। मेरे को ऐसे होता फ़ोन के अंदर निकल के इसको और सुना कि मतलब उस टाइम तू ये सोच रही है कि मेरे पास मैचिंग चूड़ियाँ हो। मतलब एक लड़की में, मेरे को जब ये न्यूज़ पता चली थी मेरे को इतना गुस्सा आया मेरे सामने आ जाए वो, अरे चूड़ियाँ मांग रही है। अब देखो इन्होंने इस मुद्दे पे तो खैर मैं बात ही नहीं करूँगी। अब इसके व्लॉग को कंटिन्यू करते हम, देखिए अब क्या ही बोले अब इसके बारे में, क्या दिखा रहे हैं मतलब ये। और फिर कह रहे हैं कि अभी मैं सनी के पैर दबाऊंगी, और फिर पीछे से आवाज़ आई कि अभी हम सो जाएंगे। सीरियसली अगर आपको यही नॉर्मल ऐसे दिखाना था तो एक क्लिप डालने की क्या ज़रूरत थी। आप ही कहते हैं ना कि हमारे तो बच्चे बूढ़े सभी देखते हैं, एक फैमिली व्लॉग होता है, और ऊपर से आप तो इस्लाम को फॉलो करते हो, तो क्या ये चीज़ें आपके धर्म के अकॉर्डिंग अलाउड हैं? और कोई भी इंसान इनके जो रिलीजन का है वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा? अगर इनके खिलाफ कोई 2-4 पॉडकास्ट बनाने वाले हैं ना, उनकी सच में कमेंट बॉक्स में ऐसी तैसी कर देते हैं, आप होते कौन हो, आप उनसे जेलस हो, आप फलाना हो ढिमकाना। अब क्यों जेलस होएंगे, है क्या इस बंदी में? अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं इस वजह से बना रही कुछ है, मेरे को व्यू मिल जाएंगे, मेरे को तो वैसे ही 10-15 व्यू आ रही हैं, पर है क्या ये? मतलब कोई इसको क्यों नहीं सुना रहा? अब देखिए इस सीन में क्या है, मतलब क्या इसमें मैसेज हैं, क्या कन्वे कर रहे हैं ये, और क्या आप इनसे सीख रहे हो? जो आप इनको फॉलो कर रहे हो, इनको अच्छा अच्छा बोल रहे हो, इनको दुआएं दे रहे हो, इनसे दुआएं ले रहे हो, वो खुद दुआएं ले रही है। जैसे ही कोई आएगा, हमको बेटा दे दो, हमको भतीजा दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। अरे भाई थोड़ी सी मैच्योरिटी से दिखाया करो। अब 34 साल की हो, 4-5 साल से आप यूट्यूब पर हो, आपको ये तो पता है ना मैं किस चीज़ पे ट्रोल होंगी, किस चीज़ पे नहीं। ये दूसरी चीज़ आपकी इसमें कट्टू, चलो आपने फ्लावर देते हुए जो भी वो छोटा सा किया वो चलेगा। अब आप इसकी क्या ज़रूरत थी मैडम? आप मतलब जान के या अनजाने में कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हो ना। अब दिखाया इन्होंने शॉपिंग करते हुए सेकंड टाइम। अब ये कल मॉल में गए थे, वहाँ से क्या ये राखियाँ नहीं ला सकते थे? पर नहीं, फिर वो कंटेंट शूट नहीं होता ना। अब पहले तो ये वहाँ पर वॉच लेने जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे ये राखियाँ लेने जाएंगे, और राखियाँ लेने गई हैं फिर भी 2 की बजाय 4 राखियाँ लाए। इनको हिसाब नहीं है कि रेहान को बांधनी है, सोहेब को बांधनी है, घर पर और लोगों को भी बांधनी होगी तो हम 10-15 लेके चले जाए। नहीं, ये गिनती की 2 लेके जाएगी, क्योंकि इसको फिर सेकंड टाइम भी आना। आप देखिए ये दोबारा से आई है राखियाँ लेने। अब इस स्क्रीनशॉट में प्लीज़ देखना, ये राखियाँ लेने आई है ना, ये कुछ और सूट साट देख रही है, इसको ध्यान में नहीं आया, ये स्पेशल राखियाँ लेने आई है। और दोबारा से कट्टू ये नेक्स्ट डे इसने दिखाया, 3 दिन का इसने व्लॉग शूट किया, नेक्स्ट डे फिर ये राखियाँ लेने पहुँच गई हैं। और मेरे को तो लगता नहीं राखियाँ वाले दिन भी इसकी प्रॉपर राखी आई होंगी, क्योंकि फिर वो ये कहेंगे ना भाई को गिफ्ट देना है, ये करना है, लास्ट तक इसने यही हरकतें करनी है। और मेरे को सच्ची बात देखना है, रूहान के तो फर्स्ट राखी है, क्या होता है इनके घर पर फर्स्ट राखी या फर्स्ट त्यौहार होते हैं। वैसे तो सेकंड है, पर इन्होंने पिछली बार तो हमें कुछ दिखाया नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो ये फर्स्ट है जो हमें दिखाएंगे। तो देखेंगे वो लोग, देखने में मज़ा आएगा। पर इसके भाई के व्लॉग में सच में इससे कहीं ज़्यादा, मतलब अगर उनके पास कंटेंट नहीं होता ना, वो नहीं बनाते वीडियो। इसको 3 दिन में भी ऐसा कंटेंट मिला, 1-2 इसने खाने के शॉट लगा दिए, 1-2 बार ये सेम राखी वाली रिपीट कर दी, और फिर इसने सड़ी सी हरकतें 2-3 बार की है। मैं दिखाऊंगी आपको, अब देखिए। सीरियसली मतलब अगर आप इस बार भी बात नहीं करोगे इसकी ऑडियंस, तो कभी नहीं करोगे। इसने साफ साफ यहाँ पर बोला है कि अम्मा की तबीयत, यानी इसकी सन्नी की अम्मी की तबीयत ख़राब है। यहाँ पर इसने स्पेशल टाइम दिखाया कि रात के 1:30 बज चुके हैं, और वो वहाँ पर एक सीन आया था हल्का सा 2 सेकंड का, वो वहाँ पर सोए हुए थे, गद्दे लगे हुए थे, ठीक है। ये तीनों आए हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चाय बनाई, तुम क्या पी रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और इसने सभा ने ना, मतलब एक तो हो भी चलो ना दिखाएं हमें टाइम क्या हुआ है, 9-10 बजे, इसने बिल्कुल मेंशन किया कि रात के 1:30 बज चुके हैं, अम्मी सो चुकी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये लाइन बोली गई है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो चुकी है, हम यहाँ पर अपनी मीटिंग जमा रहे हैं।
यही हो गया ना। मतलब आपकी सच में सास की तबीयत ठीक नहीं है, वो बगल में सो रही है, एक तो आपको व्लॉग बनाना है इस सिचुएशन में भी, जो जायज़ ही नहीं है। आप उनकी केयर कीजिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना ज़रूरत हो, और फिर आप आराम से चाय पी रही हो, गप्पे लड़ा रही हो, टाइम दिखा रही हो। देखो 1:30 का टाइम है रात के, और इसको व्लॉग बनाने की सोच रही। मतलब इनका स्लीपिंग सिस्टम क्या है? मतलब 1:30-2 बजे अभी भी ये मतलब व्लॉग बना रहे हैं, तो ये कितने बजे सोते होंगे और कितने बजे उठते होंगे? तो क्या हम इनसे सीखें कि हमें भी रात के 3 बजे तक जागना चाहिए, फिर सुबह 12, 2, 1, 2 बजे तक उठना चाहिए, फिर जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए, फिर बाहर का खाना खाना चाहिए चारों टाइम, फिर घर आओ, फिर व्लॉग बना लो, लोगों को डिस्टर्ब कर लो, और फिर हमारा कंटेंट शूट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे लोगों को हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिला, ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, नया काम शुरू किया है, दुनिया भर की बकवासबाजी करेंगे। अगर आप अपने रूटीन को हिसाब से मैनेज करेंगे ना, पूरा दिन का 24 घंटे होते हैं, अगर आप टाइम पे सोओगी, टाइम पे उठोगी, टाइम पे काम करोगी, घर पर खाना बनाओगी, हेल्दी लाइफ जियोगी ना, जिससे लोग भी इन्फ्लुएंस हो। आपको इतनी प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं लोग आपको मोटी बोलते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। किसी ने बहन आपका मजाक नहीं बनाया, आप खुद का मजाक बनाते हो। आप दिखा रहे हो, आप इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी क्या दिखा रहे हो कि मैं बाहर का खाती हूँ, दिन भर बाहर रहती हूँ, और फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं बिजी हूँ। किसने बिजी हो ये तो हमें बताओ। चलो आप व्लॉग बनाने में बिजी हो, पर व्लॉग आपको बाहर जाके डेली कितना दूर होगा वो, कि आप मीरा रोड में रहते हो, कितनी दूर आप उसमें जाते हो बाहर शॉपिंग करने के लिए, क्यों जाना आपको? जब आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप कह रहे हो कि हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे अम्मा अपनी सासू को, तो उनको टाइम दो ना। आप पिछले व्लॉग में रो रही थी कि हम टाइम नहीं दे पा रहे, इस व्लॉग में आप 3 से 4 बार बाहर गए हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप एक बार जाओ, लिस्ट बना के जाओ। हमारा मार्केट सच में 2 या 2.5 किलोमीटर है, वो भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1.5-2 किलोमीटर लगा लो। हम वहाँ भी अगर हो कई बार तो चलो भाई, लगातार 2 दिन भी चक्कर लग जाते हैं, और अगर काम ना हो तो 4-5 महीने से पहले हम सच में जाते। कोई फंक्शन आ गया, कोई हमें कपड़ा लेना, तो सारे फिर पापा मम्मी कहेंगे और भी कुछ लेना देख ले, और भी कुछ लेना, चप्पल लेनी है, जूते लेने हैं, जो भी लेना है ले ले एक बार। मतलब हम 1.5-2 किलोमीटर के सफ़र में भी ये सोचते हैं क्यों कल आना, क्यों टाइम वेस्ट करना बाजार में आके। आप जो भी चीज़ें हैं, अब मेरे को कपड़ा लेना है, चलो भी उसकी मैचिंग के साथ मेरे को चप्पल भी चाहिए होंगे, उसका मैचिंग का कुछ और भी कॉस्मेटिक सामान चाहिए होगा, या अगर मेरे को बाजार है, मैं गई हूँ, मेरे को खाने पीने का कुछ भी चाहिए आइटम, तो मैं ले लेती हूँ, एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ। कई बार मेरे पास चप्पल है, फिर भी मैं सोचूंगी आई हूँ बाजार में ले लूँ, क्या पता कल वो साथ छोड़ दे तो ले लो एक्स्ट्रा। तो हमारा ये सीन होता है, पर आपके इसका अपोजिट होता है। आप देखिए उनकी तबीयत सच में इतनी ख़राब है, और ये आज से नहीं है, कल से नहीं है, बहुत टाइम से है। कभी उनके दांत में दर्द हो रहा है, कभी उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको सच में सीरियस दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी है। अभी उनको हॉस्पिटल में लेके गई सुबह सुबह, अच्छा काम है। पर देखिए जब ये वापसी आए ना, इस मैडम को अपने इयरिंग्स की पड़ी थी। अपने आप अपनी सास के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ सकते थे, वो देखिए वो लेटी हुई है, और आप उनके साथ बैठ सकते थे, उनके पास रुखसाना बाजी बैठी हुई है, इसलिए उनका बॉन्ड उनके साथ दिखता है। जब वो रिसीव करने गए थे ना, आप हंस से आए थे वो, तो उनके पास ज़्यादा अच्छे से हमने देखा था कि वो गले लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सच में प्योर बॉन्ड है, वो सच में उनकी केयर करती है। अगर आप चाहते वहाँ पर बैठते, उनको संभालते कि नहीं हो जाएगा, यानी वो बैठ नहीं पा रही गाड़ी में, आप बस में, आप उसको ट्रेन में भेज रहे थे, वो गाड़ी में तो बैठ नहीं पा रही, और आप उनको भेज रहे हो, मतलब आप उनको फोर्सली कहो कि नहीं, आपकी हेल्थ से बढ़कर इस टाइम हमारे लिए कुछ नहीं है। और इस मैडम के लिए तो इयरिंग्स डालना है, और फिर ही हा करना है, ये अच्छे लग रहे हैं, ये वैसे लग रहे हैं, ये वैसे लग रहे हैं। मतलब सीरियसली इस लेडी से ना, इस व्लॉग में मेरे को इतनी नफरत हुई ना, नफरत ही कहूँगी मैं, कि मतलब ये क्या दिखाती है, मतलब इसकी बुद्धि कहाँ है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी होता है यार, अगर कोई बीमार हो, सुन के ही हो जाता है कि नहीं ये बीमार है, हमें ये हरकत करनी है। डॉक्टर स्ट्रिक्टली कई बार मना करते हैं, शोर शराबा ना करो, प्रॉपर रेस्ट करने दो, क्योंकि रेस्ट करने से या अच्छा खाने से भी बहुत ज़्यादा आप ठीक हो जाते हो। अब उनको पेट की दिक्कत है, और ये मैडम तुरंत उनको रेस्टोरेंट में लेके आई है खाना खिलाने के लिए। नॉर्मल घरों में जिनकी हो, जिनका दिमाग सही हो, जिनमें थोड़ा आईक्यू हो, जो नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल इंसानों की बस्ती में रहते हो, हमारे यहाँ
सबसे पहले कहते हैं कि अगर कोई बीमार हो तो उनको हल्का घर का खाना दो। खिचड़ी दलिया ये खाना दिया जाता है, और पेट की समस्या में तो ज़्यादातर खिचड़ी दलिया यही बोलते हैं कि ये दो। क्या आप इतना हैवी खाना बाहर खाओगे? जो इतने दिनों से परेशान है, जो रात को अच्छे से सो नहीं पा रहा, जिसको डॉक्टर ने बोला है कि कल आप टेस्ट करवाइए, आप उसको ये खाना उसी टाइम दे रहे हो। मतलब सीरियसली, आप अनपढ़ हो, आप पागल हो, बदतमीज हो। 10 दिन पहले आप ड्रामा कर रही थी अच्छी बहू होने का, जहाँ पर सनी कह रहा था ये मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखती है, अब पहले मैं इसका ख्याल रखता था, अब ये रखती है, अच्छी बहू होने की जिम्मेदारी निभा रही है। मैंने स्पेसिफिक वो एक थंबनेल डाला था कि देखते हैं हम भी कितना बहू होने का फ़र्ज निभाएंगे। ये फ़र्ज था। मतलब क्या कहूँ मैं इस पर, और क्या ना कहूँ। वो आई है हॉस्पिटल से, तुरंत आप उसको रेस्टोरेंट में ले गए खाना खिलाने के लिए। वाह, तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। तो बढ़िया काम किया इन्होंने, नेक काम। पद्मश्री दिलवाना चाहिए, पद्मश्री नहीं भारत रत्न दिलवाओ इनको तो इस काम के लिए। अब देखिए, मैंने थोड़ी सी देर पहले 5 या 10 मिनट पहले स्क्रीनशॉट डाला था कि ये गई है राखी लेने। एक दिन पहले इसने अपने व्लॉग में मेंशन किया, जैसे इन्हें 3 दिन का इसने व्लॉग कट्टू कट्टू बनाया है। तो इसने पहले दिन दिखाया मैं मॉल गई हूँ शॉपिंग करने के लिए, सेकंड डे इसने दिखाया कि मैं राखी लेने गई हूँ, अभी थर्ड डे फिर से राखी लेने गई है रीज़ा के साथ। पहले उसको एक शॉपिंग करवाई सूट की, और फिर ये लेने गई है। मतलब आप चलो, आप बहाने से जाती हो, एक दिन उसके कपड़े लेने, एक दिन उसके कपड़े लेने, एक दिन उसके कपड़े लेने, वो भी समझ आता है। अभी आपने इसको इतने सारे कपड़े दिलवाए थे कि ये पहन पहन के जाएगी, क्योंकि इसके अभी ड्रेस नहीं आए। फिर आपने इसके रेस्टोरेंट खुला तो 2-3 ड्रेस तब भी दिलवाए थे। चलो, आपने सोचा राखियों के नाम का इसको दिलवाना बनता है, आपने अच्छा किया। पर ये राखी तो अब 2 दिन पहले लेने गई थी, अब फिर से। और फिर इसने यहाँ पर एक छोटा सा और दिखाया था कि जहाँ पर ये अपना ये जो भी बना रही थी सामान लेने गई है, वो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि फिर वो पूरी वीडियो में मेरी 15-20 मिनट की जो भी वीडियो होगी उसमें वही दिखता कितनी बार ये बाहर गई है। जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था ना, कितनी बार इसने खाना खाया, 7 से 8 बार। आज वो दिखता कि कितनी बार ये शॉपिंग गई है, कितनी बार ये रेस्टोरेंट पर विजिट करने गई है। अब ये दिखाती नहीं, सिर्फ बोल देती चलो अब वहाँ जाते हैं, मीटिंग में चलते हैं, वहाँ जाते हैं। मैंने वो भी नहीं लगाया। अब ये रात को फिर से इसने मेंशन किया कि 12 बज चुके हैं, रुखसाना बाजी अब नीचे आई हुई है, और हम दोनों एक कंपटीशन करेंगे दोनों के बीच, देखते हैं कौन अच्छी मेहंदी लगाता है। आप किसी लेडीज़ को 12 बजे बोल रहे हो चलो अब कंपटीशन करते हैं, वो बेचारी दिन भर काम करती है। मतलब कुछ तो शर्म करो, मतलब शर्म बिल्कुल ही बेच दी है इसने। बोलने का सच में आज इतना मन ही नहीं कर रहा। मेरे सच में ये था कि आज मैं नहीं बनाऊंगी, मैं 2-3 दिन का गैप लेके बनाती हूँ। पर जैसे मैंने वो लास्ट वाला मैंने कहा ना, वो मेरे को सच में दिमाग में हिट करा। अब यहाँ पर प्लीज़ प्लीज़ सारे एक बार उस टाइम को देखना। रात के 2:30 बजे सनी महाराज, सनी सेठ जी, सनी परमात्मा, पता नहीं मैं इसको क्या कहूँ, गुटखा किंग, 2:30 बजे रात के घर आते हैं। अपने ऊपर फ्लैट में जाने के बजाय नीचे आते हैं अम्मी के घर में। ये बता भी रही है यहाँ पर, मतलब कितनी बेशर्मी से ये यहाँ पर दिखा रही है घड़ी को कि 2:30 बज चुके हैं रात के। वो आए, ये ऊपर नहीं गए कि चलो आया है बंदा सो जाओ। वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कौन सा इनका रेस्टोरेंट इतना लेट हो रहा है। चलो हो रहा, अच्छी बात है, आप आओ घर पर सो जाइए, क्योंकि आपको सुबह फिर जल्दी जाना है आमतौर पर ये अनोखे हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो नॉर्मल इंसान करते हैं, ये तो उनसे हट के करेंगे। अब ये इस लड़की को उठा रही है। पहले तो आप इस लड़की की कंडीशन देखिए, धरती पे सोई हुई है, कोई गद्दा नहीं। रात के 2:30 बजे पहले तो इसने लाइट जलाई जो उसकी आंखों में लगी होगी, फिर ये उसको उठा रही है उस बच्चे को कि उठो और मेरे को बताओ कहाँ रखा है। फिर इसने कहा वहीं तो रखा है। इस एक सीन में मैं मतलब हिल सी गई। पहली बात तो इसको प्रॉपर आपने बेड क्यों नहीं दिया। आपके सास ससुर हमने देखा हॉल में रहते हैं, तो ऊपर के जो आपने 3 BHK बनाया, 3 BHK नहीं आपने 2 BHK ही
बेड तो आपने 2 BHK लगा रखे, वहाँ पर आप इसको नहीं जगह दे सकते। नीचे अम्मी के घर में इसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि एक में अम्मी सोती होगी, एक में रेहान सोता होगा। तो मतलब अम्मी पूरे बेड पे सोती है, क्या वो इसको साथ में नहीं लेके सो सकती? वहाँ नहीं हो सकता, नीचे आप इसके लिए गद्दा ही ले आइए। मतलब इसके पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए रोका था क्या इसको यहाँ पर? मतलब आज उसके पेरेंट्स पर ये मुंह पर थप्पड़ है कि आपने इसको पढ़ाई के लिए भेजा, वो यहाँ नहीं हो रही। जिस सिचुएशन में रह रही है आप देख ही सकते हैं, मतलब धरती पे सो रही है लड़की, बिल्कुल ही। मतलब क्या कहूँ मैं इस मुद्दे पर, आप प्लीज़ बताना क्या ये सही था इस बच्चे के साथ बिहेव? रात को 2:30 बजे आप इसको उठा रहे हो, वैसे ही बीमार हो जाएगी, वैसे ही इसको सोच रहे कि बीमारी लग जाएगी। अगर ये सही तरीके पर सोएगी नहीं, सही खाएगी नहीं, कैसे उठेगी ये सुबह? क्या फिर ये पढ़ती होगी क्लासेस में? क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इस लड़की को इतना यूज़ किया जा रहा है ना, इसको भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बच्ची तो है नहीं 2-4 साल की, समझ नहीं आ रहा हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब ये खुद स्टेप क्यों नहीं ले रही, खुद क्यों नहीं बोल रही है? फैशन के लिए कपड़े ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, एक गद्दा लाने में कितना मतलब पैसा खर्च हो जाएगा इसका, जो इसको गद्दा नहीं दे रहे हैं। और इस औरत पर तो मेरे को सीरियसली बात नहीं करनी है इस बारे में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय।